रोड एक्सीडेंट्स के प्रति जागरूक करने के लिए आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे जिसमें एक लाइन बार बार आती है कि रोड्स आर फिल्ड विद इडियट्स। कहने का मतलब यह है कि सड़कें मूर्खों से भरी पड़ी हैं। लेकिन क्या सचमुच सड़कों पर मूर्ख हैं, या फिर जो लोग सड़कों पर हैं उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है? इसके लिए एक इंटेंसिव स्टडी की जरूरत पड़ती है। और ऐसी ही स्टडी के साथ मेरे साथ जो आज के गेस्ट हैं जुड़े हुए हैं, महावीर सिंह राजपुरोहित जी, जो कि रिटायर्ड आरएएस हैं और पिछले 4 सालों से इंटेंसिवली रोड सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। महावीर जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। थैंक यू। आपसे शुरुआत में इसी सवाल से कर रहा हूं कि क्या लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है सड़कों पर, एक्सप्रेसवेज पर? नहीं, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। रोड सेफ्टी में एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग, 4-5 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सब बच्चों को जो भी सड़क पे आता है उसको पता होना चाहिए सड़क की एसओपी क्या है, रोड सेफ्टी की भी एसओपी है। तो मूर्ख तो नहीं बनाया जाता, लेकिन लोगों को जानकारी का जरूर अभाव है। जानकारी नहीं होने से आप सड़क पे आ गए हो तो आपको पता रहना चाहिए गाड़ी क्या चीज़ है, मुझे कैसे ड्राइव करना है, मुझे कब पहुंचना है, मुझे कब कब टाइम पे रेस्ट लेना है, ट्रक से बचना है, इंडिकेटर देखने हैं, ब्लैक स्पॉट क्या है, सड़क अपहीवल तो नहीं है। तो ये सब चीज़ की जानकारी तो आपको रखनी पड़ेगी। जिस रास्ते आप जा रहे हो आपको उसके बारे में पूरा सोचना समझना चाहिए और पहले से समझना चाहिए। तो ये जब गूगल मैप के ज़माने में आप बेसिक सड़कों पर, एक्सप्रेसवेज पर, हाईवेज पर, स्टेट हाईवेज पर, इन सब में डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं एक्सीडेंट्स को लेकर? नहीं, सड़क तो एक्चुअली स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पे ही ज़्यादातर एक्सीडेंट होता है। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसका 60% नेशनल हाईवे होता है। जो नेशनल हाईवे थ्रू आउट इंडिया का सिर्फ 5% है, और उसमें से भी 75% एनएचआई रोड पे होता है। जो फास्ट मूविंग रोड है उन्हीं पे एक्सीडेंट होता है। क्या इरेगुलरिटीज होती हैं? इरेगुलरिटीज की क्या है, एक्चुअली लोग गाड़ी को समझते नहीं है, इंजन को समझते नहीं है। गाड़ी जब तेज चल रही है तो एक तरह से मिसाइल का काम कर रही है, तो इम्पैक्ट होगा। आदमी मरता इम्पैक्ट से ही है। ज्यादातर आदमी इम्पैक्ट से ही मरते हैं। ज्यादा गाड़ी में बैठ जाते हैं, जैसे गाड़ी की कैपेसिटी 4 या 5 की है, उसमें आप 7-8 बैठ जाओगे, बिना सीट बेल्ट के बैठोगे तो इम्पैक्ट होगा, तो वो सब पे इफेक्ट डालेगा। गाड़ी में जितनी सीटें हो उतना ही बैठना चाहिए और सबके सीट बेल्ट होनी चाहिए। इंटरेस्टिंगली आपका एक लेटर है मेरे पास, आपने लगभग पिछले महीने ही ये लिखा है एनएचएआई की अथॉरिटीज़ को, दौसा और सोहना के दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे को लेकर। इसमें आपने एक चीज़ बोला है कि उस रोड पर 95% ऑफ एक्सीडेंट्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर व्हीकल्स पार्क्ड हैं। इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? फिर उसमें आपने और भी चीज़ें बताई हैं, उनको मैं समझता हूँ, लेकिन उससे पहले ये पार्क्ड व्हीकल्स से आप क्या कहना चाहते हैं? भी कोई भी सड़क का मेन कैरिज वे होता है, ये एक्सप्रेस हाईवे है। एक्सप्रेस हाईवे में पहली लेन जो मीडियन के साथ होती है वो तो टेक ओवर लेन होती है। मतलब उसमें हाई स्पीड पे गाड़ी जाके जो सेकंड लेन पे चल रही है उसको टेक ओवर कर सकते हैं, मतलब उसको पास कर सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं। ओवरटेक के लिए सेकंड लेन होती है अपनी स्लो मूविंग गाड़ियां, जैसे कार वगैरह है, आप उसकी जो स्पीड लिमिट है 100 है, 80 है, 120, जो गाड़ियां अलग है। और लास्ट लेन होती है ट्रक की। अब ट्रक क्या है कि आप इसको देखिए, ट्रक खड़े हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं कि एनएचआई की जो एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सीमेंट की दीवार बनी हुई है, उसको आरओडब्ल्यू कहते हैं। तो वहां लोगों ने आरओडब्ल्यू को तोड़ दिया, तोड़ के ढाबे बना लिए। ढाबे बनाने से एक्सप्रेसवे पे ट्रक जाके लास्ट लेन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो मेन कैरिज वे होता है। मेन कैरिज वे खड़े होने से जब मैं गाड़ी चला रहा हूं, ढाबे बना दिए तो ऑथेंटिक बनाए होंगे ना? नहीं, इलीगल है, सब मैक्सिमम या सभी? सभी 99% इलीगल है। एक्सप्रेस हाईवे पे लीकर रूट भी है। हाँ, लीकर भी है, जो भी है, लेकिन एक्सप्रेस वे पे जो रेस्ट एरिया है एनएचआई द्वारा डेजिग्नेटेड, उसी में रुकने का प्रोविजन है। ये सब ढाबे डूबे ये सब नकली है, और मेन कारण इन्हीं का ही हो रहा है। ट्रक रुकता है, जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूं, ट्रक आगे खड़ा है या चल रहा है, 2-3 किलोमीटर से पहले पता नहीं चलता कि ये चल रहा है या खड़ा है। आप जैसे ही उसके बिल्कुल अप्रोच में आते हो, 100-200 मीटर पे आते हो, तब पता चलता है वो ट्रक खड़ा है। लेकिन आपकी गाड़ी की स्पीड 120 है, तो आप ब्रेक कैसे लगाओगे?
ब्रेक के पीछे क्या साइंटिफिक रीजन होता है हर चीज का। एक गाड़ी चाहे 10 करोड़ की है, वो 5-7 मिनट में नहीं, 5-7 मीटर में नहीं रुकती है। मैं देख रहा हूं कोई चीज, उसमें ही 0.75 सेकंड लग जाएगा। तो अगर मेरी गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति आवर की तरफ से चल रही है, तो इट मीन्स मैं 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रहा हूं। तो मैंने कोई ऑब्जेक्ट को देखा, उसमें मेरा 0.75 सेकंड लग गया, मतलब उसमें मैं 16 मीटर चल गया। अब ट्रक खड़ा है 25-30 फीट पे, मीटर पे, तो मैं, आप बताइए, गाड़ी कैसे रोकूंगा? और वैसे भी डिस्ट्रैक्शन है, मान लो मैं मोबाइल पे बात कर रहा हूँ, या कोई साथी के साथ बात कर रहा हूँ, मेरी वाइफ से बात कर रहा हूँ, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, तो उससे डिस्ट्रैक्शन में ये टाइम लैप बढ़ जाता है। इसी के कारण खड़े हुए ट्रकों से थ्रू आउट इंडिया जितनी भी डेथ होती है, उसका 20% पोर्शन खड़े हुए ट्रकों के कारण। अथॉरिटीज को ये खड़े हुए ट्रक दिख नहीं रहे, मतलब लगभग हर 1 से 2 किलोमीटर पे कैमरा है, पेट्रोलिंग यूनिट्स हैं जो पेट्रोल करती हैं, इंटरसेप्टर्स हैं जो स्पीड को लगाने के लिए जगह जगह पर लगे रहते हैं। मैंने यही लिखा है कि जब इनके पास हर किलोमीटर का है कैमरा, तो ये खड़े हुए ट्रकों को क्यों नहीं हटाते? ये नहीं, एनएचआई नहीं हटा पा रही है। क्योंकि कैमरे की मॉनिटरिंग नहीं है या इंटेंशन नहीं है? इंटेंशन नहीं, एक्चुअली देखो, ये ट्रक वर्क पुलिस से ही हटते हैं। मोस्ट इफेक्टिव पार्ट पुलिस ही है। पेट्रोलिंग व्हीकल में किस आदमी को हायर किया है, कितने आदमी हायर किए हैं, उनके अप्रोच क्या है, मेरे ख्याल से तो ये एक्सप्रेस वे पे ये पेट्रोलिंग व्हीकल से गाड़ियां नहीं ट्रक हटते से, जब तक कि इनका चालान नहीं किया जाए। तो क्या है, खड़े ट्रक का चालान सिर्फ 200 रुपए है, लेकिन ज्यादातर ट्रकों में क्या है, पीछे नंबरिंग भी नहीं है। अगर बिना नंबर के चालान करे तो वो 5,000 की पेनल्टी है। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट इशू ये है कि इनोसेंट आदमी मर रहा है। हाँ, मेन इनोसेंट नहीं, एक बहुत अच्छा शब्द आपने कहा था कि अमूमन ब्रेड अर्नर्स मर रहे हैं, फैमिली ब्रेड अर्नर ही मरता है, घर के बाहर रोटी कमाने वाला ही जा रहा है। आप घर से आए हो यहाँ, तो गाड़ी में आए हो, ये ट्रक वाले ड्राइवर हैं, सब चल रहे हैं, जो भी चल रहा है ब्रेड अर्नर ही मर रहा है। 84% लोग जो सड़क पे मरते हैं वो 18 से 60 की उम्र के ही होते हैं, और सब घर के ज्यादातर ब्रेड अर्नर, 98% ब्रेड अर्नर होते हैं। तो आप ये सोच के देखिए कि जिन ब्रेड अर्नर की डेथ होती है, उनके परिवार का क्या हाल होता है। आपके लेटर को पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि आपकी नज़र में शायद जो अथॉरिटीज़ हैं वो कॉम्पिटिटिव नहीं है, या तो लैक ऑफ विजन है या लैक ऑफ रिसोर्सेज है, मैं कह नहीं सकता। आपने स्पेसिफिकली लिखा है कि आई एम रिक्वेस्टिंग टू काइंडली सीक ऑल एक्सीडेंट वीडियोस। हम ये मानकर चलते हैं कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उसके वीडियोस को देखने के बाद इंसान अपनी अगली रणनीति बनाएगा। अगर आप ये लिख रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं हो रहा है। भाई, मेरे एक्चुअली कोई आदमी एक ही काम को 5-7 साल 10 साल करता रहता है, उसके लिए रूटीन हो गया। एनएचआई के लिए एक्सीडेंट एक रूटीन हो गया, क्योंकि नेशनल हाईवे के जितने भी 75% एक्सीडेंट एनएचआई पे, एक्सप्रेसवे और फास्ट मूविंग रोड पे ही हो रहे हैं, और अपने स्टेट हाईवे पे 15। तो इनके लिए तो एक्सीडेंट रूटीन है, लेकिन इनको ये देखना चाहिए कि ह्यूमनिस्टिक है। मैंने तो इसलिए लिखा है कलेक्टर एसपी दोसा और कलेक्टर अलवर को और एसपी नू को, कलेक्टर नू को, डीसी नू को, मैंने इन सभी अफसरों से बात भी की है, इनको लेटर ईमेल भी किया है, सबको किया है कि भाई आप कम से कम वीडियो तो देख लो एक्सीडेंट हुए हुए। वो सारे वीडियो ट्रक खड़े हुए से भिड़ने के ही हैं। और नो डाउट आपकी स्टडी तो बहुत कंप्लीट है। जो फोटोग्राफ्स मैं देख रहा हूँ या आपको टीवी स्क्रीन पर इस इंटरव्यू के दौरान दिखेंगे, ये उन ढाबों की बात, उन ढाबों के फोटोग्राफ्स हैं जिनको इलीगल अभी महावीर जी ने बताया। महावीर जी, मैं सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। आप क्या सॉल्यूशन सजेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि मैं रोड सेफ्टी के बाद एक और इशू है, उसको टच करने से पहले ये समझना चाह रहा हूँ कि आप क्या सजेशंस देना चाहते हैं? उन सजेशंस के रास्ते में रोड़ा क्या है? क्या माइंडसेट? क्योंकि माइंडसेट बहुत गजब की चीज है, आप उससे फाइट नहीं कर सकते, आप उसे काउंटर नहीं कर सकते, है ना। और दूसरा, जब हम सरकारी शब्द बोलते हैं तो एक इमेज हमारे जहन में बनती है, एक मेंटालिटी में बन गई है कि सरकारी मतलब सरकारी ढर्रा होगा। ऐसा नहीं है। रोड सेफ्टी इज एवरीबॉडीज कंसर्न। मैं रिटायर हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सरकार से टच में नहीं हूँ। अभी भी सरकार ही मेरी ध्यान रख रही है, पेंशन दे रही है। ये एनएचआई के कोई भी काम कराने के लिए रोड सेफ्टी में मेहनत की जरूरत है और परसुएशन की जरूरत है, और डेली परसुएशन, हर घंटे परसुएशन की जरूरत है। ये नहीं है कि मैंने एक बार वीसी कर ली 15 दिन में एक बार और फिर मैंने उसको छोड़ दिया, ऐसे नहीं है। प्रेजेंटेशंस तो आपके पास कई हैं, सब मेरे पास हार्ड फैक्ट्स हैं, 300-400 प्रेजेंटेशन है। लेकिन मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, मेरे पास एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। वीके सिंह जी जब एडीजी ट्रैफिक थे
तो मैं पूरे राजस्थान का रोड सेफ्टी का वार रूम का इंचार्ज भी था। तब से मेरा अटैचमेंट ज्यादा हुआ। मेरे पास राजस्थान के जितने भी फास्ट मूविंग रोड है वो सब एसएचओ मेरे से जुड़े हुए हैं। राजस्थान के सारे चीफ इंजीनियर जो रोड ओनिंग एजेंसी के वो जुड़े हुए हैं। एनएचआई के सारे तो अफसर। इसका मतलब है आप हार्ड सजेशंस भी दे रहे हैं? हाँ, नहीं सजेशन दे रहे हैं और सब पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। हो रहा है, ओके। हमारा अगर मैंने कोई किसी भी व्यक्ति ने, जैसे आपने भी अगर फोटो डाल दी कि ये पॉट होल है, 24 घंटे में वो ठीक हो जाता है। अगर आपने डाल दिया कि ये भाई मीडियन कट है या इलीगल असेस है, मैं ये मीडियन कट और इलीगल असेस इसलिए जरूरी है कि अपना जो भाकरोटा वाला एक्सीडेंट हुआ था वो मीडियन कट के कारण हुआ था। हाँ। जिसमें अपने 32 आदमी मरे और 37 या 38 गाड़ियां जल के खत्म हो गई। वो सिर्फ एक मीडियन कट के कारण। लेकिन उस मीडियन कट में एक्सीडेंट हुआ उससे पहले हमने NH48 जो दिल्ली से गुड़गांव आता है, इसमें करीबन 1.5 लाख गाड़ी पर डे चलती है और इसके मीडियन कट 17 दिसंबर 24 को ही बंद हो गए थे। तो आज की तारीख में तो वहाँ एक लेकिन आपकी सारी स्टडीज में, आपके सारे पॉइंट्स में मैंने कहीं भी रोड की डिजाइनिंग और रोड की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर कुछ खास देखा नहीं मैं है। एक्चुअली रोड की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और ये एक ऐसा बिंदु है, ये एक एक्सपर्ट की जरूरत है। इसमें एनएचआई के अफसर है, रोड्स में अपने ज्यादा कमी नहीं है। मेन क्या है देखो, ज्यादातर 84% गलती ड्राइवर की होती है। जो भी एक्सीडेंट होता है वो ज्यादातर ड्राइवर की गलती के कारण, डिस्ट्रैक्शन के कारण, आलस के कारण, ह्यूमन बॉडी है ये। वी अपने 30 किलोमीटर से ज्यादा का इम्पैक्ट झेल नहीं पाएंगे। जैसे मेरा किसी से भिड़ जाता हूं मैं मतलब 2 मंजिल से गिरूंगा, इसका मतलब है मैं 40 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से भिड़ रहा हूं किसी गाड़ी से। मोमेंटम के कारण वो भी गाड़ी चल रही है, मेरी भी चल रही है। मैं तो सिंगल की बात बता रहा हूं, मैं अकेला चल रहा हूं और मैं किसी स्टेशनरी चीज से भिड़ता हूं, 30 किलोमीटर के ऊपर का इंपैक्ट कोई भी ह्यूमन बॉडी कर नहीं सकती। ठीक। और अगर आपकी कार है और वो 100 किलोमीटर पे चल रही है, सीट बेल्ट लगाई हुई है, उसके ऊपर चलेगी तो ये सीट बेल्ट और ये सब कोई बचाने वाला नहीं। ठीक है। तो सर देखिए, अब मोटे तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन को आपके क्या सजेशंस हो सकते हैं, वो आपकी बातचीत में आ गए। आम लोगों को अगर वो ध्यान से सुन रहे हैं तो आपकी बातचीत में सारे सजेशंस आ गए। अब मैं एक सेकंड पोर्शन है जिस पर सीधे बात करना चाहता हूं, मौत, जिससे सभी को डरना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल मौत नहीं है जो आप एक्सीडेंट्स में मर रहे हैं। अब होता ये है कि आपने भाकरोटा वाली बात की, वहां पे बहुत से लोग झुलस गए, नजदीकी अस्पताल में नहीं ले जाया गया, दूर के अस्पताल में ले जाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। एक तो राजस्थान में लोकेशन सर्विसेज नहीं है। 108 है ना, उसमें लोकेशन नहीं है। मैं कॉल कर रहा हूं तो वो उसके पास मेरी लोकेशन नहीं पहुंच रही है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से वो कॉल सेंटर बना रखा है। वो मेरे को 5 बार पूछेगा कहां से बोल रहे हो, कौन सी रोड है, कहां से। 7-8 मिनट तो वो मेरी लोकेशन पता करने में लगाएगा। फिर वो लोकेशन मेरी ट्रांसफर करेगा ड्राइवर के साथ में, और वो ड्राइवर मान लो पहले ही कोई विक्टिम को लेके चला गया तो फिर वो दूसरी एम्बुलेंस को ढूंढेगा। फिर अस्पताल रोएंगे कि हमारे पास ये योजना नहीं है। अस्पताल में ये राजस्थान में ये बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है कि जिंदा आदमी के लिए 2500 चिरंजीवी हॉस्पिटल है, लेकिन एक्सीडेंट विक्टिम को वहां ले जाने की परमिशन नहीं है। अच्छा। वो 108 वाला सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, चाहे 50 किलोमीटर दूर है, उसके सामने चिरंजीवी हॉस्पिटल है। मैं ये मानता हूं कि 2500 में एक्सीडेंट विक्टिम का इलाज नहीं हो सकता, लेकिन 2500 में से 1000 तो मिल ही नहीं सकते हैं। उससे क्या होगा, जो टाइम लैप है वहां पहुंचने का हॉस्पिटल, वो कम होगा। कम होने से गोल्डन आवर में क्या है, देखो गोल्डन आवर एक ऐसा कंसेप्ट है कि थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हुआ है और उसको पहुंचाते हैं तो वो ठीक हो जाएगा। बाकी प्लेटिनम 10 मिनट्स होता है। अगर बहुत जबरदस्त भिड़ंत है, 10 मिनट्स की रीच में हॉस्पिटल हो, इस बात की गारंटी नहीं है। नहीं है। और लेकिन ऐसा हॉस्पिटल जो उसको एक्सेप्ट करे, ये और बड़ी दिक्कत है। लेकिन इसके लिए अपने को प्रयास तो करने चाहिए ना। करेक्ट। एमपी में MP 108 संजीवनी ऐप है। उस ऐप में आपकी लोकेशन आ रही है, आपके पास एम्बुलेंस एग्जिट आ रही है। 108 की लोकेशन MP में है तो राजस्थान में क्यों नहीं? वहां हर हॉस्पिटल को अलाउ किया हुआ है कि भाई विक्टिम का इलाज करेगा, कोई सरकारी में ले जाने की जरूरत। ऐप में प्रोविजन है। राजस्थान में ना तो ऐप है, ना 108 में लोकेशन सर्विस है, और ऊपर से संजीवनी में ले जाने का कोई प्रोविजन नहीं है। तो हम लोग इतना उसके लिए प्रॉब्लम, भाई अब ओला उबर में जब लोकेशन सर्विस आ रही है आपकी,
तो 108 की एक अच्छा ऐप बना दो जिसमें मुझे पता चले मेरी एम्बुलेंस कहां से आ रही है। हॉस्पिटल रास्ते में खूब है। आप अगर एस्कॉर्ट हॉस्पिटल या किसी हॉस्पिटल के सामने एक्सीडेंट हो गया तो वहां से 108 उसको हॉस्पिटल में नहीं ले जाएगी सामने, ठीक। वो एसएमएस में ही ले जाएगी। हार्ड फैक्ट से ज़्यादा हार्ड हिट कुछ नहीं कर सकता। इसलिए महावीर जी, अब मैं चाहता हूँ, आप हमारे दर्शकों को, मैं खुला मंच है, मैं अब बिल्कुल बीच में नहीं बोलूँगा। मैं चाहता हूँ कि आपकी जितनी भी स्टडीज़ हैं और जो भी बातें आप शेयर करना चाहते हैं एज इट इज़ बता दें, हार्ड फैक्ट्स, ताकि हार्ड हिटिंग हो। हार्ड फैक्ट ये है कि अभी अपने एक एक्सीडेंट हुआ है। कोई भीलवाड़ा के लोग अस्थि प्रवाह करने के लिए हरिद्वार गए थे। वापस आते हुए यहाँ चाकसू के पास उनकी कार गिर गई और पता चला ड्राइवर 38 घंटे से चला रहा था। एक तो जो भी गाड़ी चलाएं 2.5 घंटे बाद जरूर रुकें, क्योंकि अपना ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाता है। अगर आप 2 या 3 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, हाथ इधर उधर कर लें, चाय का कप पी लें, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। ये जो पिंडलियां होती है ये भी एक तरह से हार्ट का काम करती है। तो जब आप एक जगह स्टेशनरी रहते हो तो इनकी वर्किंग कम हो जाती है और ब्लड अपने सिर में कम पहुंचता है, तो अपने रिफ्लेक्स एक्शन कम हो जाते हैं। इससे अपने को आलस भी आता है। दूसरा, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं 70% एक्सीडेंट और डेथ, और सब ये क्लियर रोड पे होंगे, स्ट्रेट रोड पे होंगे और सूरज उगा हुआ होगा। ये एक मिथ है कि पॉटहोल वाली सड़क पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, नहीं होते। एक तो स्ट्रेट रोड होती है तो आदमी का खुद का मूवमेंट कम हो जाता है। मूवमेंट कम होने से वो या तो मोबाइल पे लग जाता है। एक आम बात है, आप और मैं फ्री बैठे हैं तो वो मोबाइल हाथ में ले लेते हैं, तो वो ड्राइवर भी यही करता है। जितने भी एक्सीडेंट डेथ हो रही है वो स्ट्रेट रोड पे होती है और क्लियर सनी दिन होगा। बरसात के मौसम में इतना एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर रोड में कर्वेचर है, कर्व्स हैं, पॉटहोल है, सड़क टूटी हुई है, तो उसमें एक्सीडेंट नहीं होगा क्योंकि गाड़ी धीरे चलती है। एक्चुअली जो भी डेथ होती है, स्पीड इज द किलर। स्पीड किसी पे दया नहीं करती। जो भी एक्सीडेंट होता है, जहां भी फैटेलिटी ये होती है, एक एक्सीडेंट अगर कोई डेथ हो गई तो 1 फैटल एक्सीडेंट। आज आप देखिए 30,000 लोग तो बिना हेलमेट के मर गए पिछले साल, और 10,000 बच्चे तो स्कूल की गेट के ऊपर मर गए हैं, और 1,80,000 लोग एक साल में डेथ हो गई है। हर 1 मिनट में एक्सीडेंट हो रहा है, हर 3 मिनट में एक आदमी मर रहा है। अपने जाग कौन सी दुनिया में रहे हैं। इसका सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट बहुत जबरदस्त है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर का जीडीपी में 6.5 का योगदान है, लेकिन जो डेथ होती है, डेथ होने के बाद में उस परिवार का खात्मा सा हो जाता है, मतलब उसकी अर्निंग वैल्यू खत्म हो जाती है। तो उसका जो सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट है वो 3.14 है। हुआ क्या, टोटल इंडिया का जो जीडीपी का योगदान ट्रांसपोर्ट सेक्टर का 3.2 रह जाता है। 3.2 जीडीपी कम होना इस एक्सीडेंट विक्टिम्स के कारण ये बहुत बड़ा इशू है। और सब यंग मर रहे हैं, सब 18 से 60 है। आजकल वो कोई 60 साल की कोई उम्र नहीं होती है, बहुत यंग होता है। और ज़्यादातर ड्राइवर मरते हैं, साथ वाले भी मरते हैं। सबसे बड़ा है बिना हेलमेट वाले मर रहे हैं, यंग लड़के लड़कियां मर रहे हैं। जो हेलमेट नहीं पहनते, हेलमेट पहनेंगे तो नकली पहनेंगे, 1,00,000 1.5 लाख की मोटरसाइकिल ले आएंगे लेकिन 200 रुपए का हेलमेट लेंगे, जबकि उनको 2,000 का हेलमेट लाना चाहिए। हेलमेट का मतलब चालान से बचने के लिए कैप नहीं लगाना है, उसको स्ट्रैप भी करना है। 84% आदमियों को बचाया जा सकता है अगर वो हेलमेट पहने हुए हो। एक्चुअली चाहे कार एक्सीडेंट हो चाहे पेडेस्ट्रियन 20% मर रहे हैं, क्योंकि मैंने जब आपको शुरुआत में बताया कि भाई अपनी इंपैक्ट को सहन करने की शक्ति 30 से नीचे है। अगर कार या ट्रक या तेज मोटरसाइकिल उससे भिड़ गई तो उसकी डेथ निश्चित है। 20% पेडेस्ट्रियन मर रहे हैं, 45% मोटरसाइकिल, स्कूटर, 2 व्हीलर वाले मर रहे हैं। तो आप ये देखिए, यंग आदमी, बाकी कोई बीमारी से हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, कोरोना हुआ, कोई है, किसी को ब्रोंकाइटिस है, कुछ और है, उसमें मरता है तो वो उसके कोई ऑलरेडी फिजिकल डिसेबिलिटी आ गई। ये तो सब फिट हैं, और जो भी घर से, जैसे आप और हम बाहर घर छोड़ के आए तो ब्रेड अर्नर हैं, उनकी डेथ होना देश के लिए अच्छा नहीं है। और अब जो ये थोड़ा जयपुर में 1-2 दिन 5-7 दिन से चालान हो रहा है, दिस इज वेरी गुड। NH48, जयपुर इज द 3rd वर्स्ट सिटी इन million+ इन इंडिया।
आप ध्यान से देखिए, सबसे ज़्यादा डेथ तो होती है दिल्ली में, सेकंड बेंगलोर में, और अब तीसरा नंबर जयपुर है। आप देखिए जयपुर में थर्ड नंबर, और एक्सीडेंट में अपने 9वें नंबर पे है पूरे इंडिया में। आप जयपुर में अगर बचाएंगे ही नहीं अपने को, खुद को हेलमेट ही नहीं पहना सकते, तो भाई कैसे आदमी घर कैसे चलेंगे, कैसे वो घर पहुंचेगा? मेन अपने को। और एक क्या है कि जैसे ट्रक या बस से कोई भिड़ा तो उसकी मोमेंटम इतनी होती है कि कोई भी भिड़ा, मतलब 40% तो कोई कार जीप उनसे भिड़ता है, जैसे मोटरसाइकिल वाले या पैदल, तो डेथ पक्की है, उनसे 40% डेथ हो रही है। उनकी खुद की 12% है, मतलब जो मोटरसाइकिल पे चल रहा है वो तो 45% मर ही रहे हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट किसके साथ हुआ? अगर ट्रक के साथ हुआ तो निश्चित रूप से जाना है, क्योंकि ट्रक का मोमेंटम बहुत है, मोमेंटम के कारण उसके बचने के चांसेस नहीं है। जो भी उससे टकराता है 30% लोग तो उसी से डेथ होती है जो ट्रक से भिड़ता है, और 40% वो लोग मरते हैं जो ये है। सबसे बड़ा कारण है NHAI की रोड मार्किंग नहीं है, मीडियन में पेड़ पौधे नहीं है, पेड़ पौधे होने से दूसरी तरफ की लाइट नहीं आती ऐसे। और अभी बरसात बंद हुई है तो पॉटहोल खूब है, पॉटहोल होने से आदमी, आपकी गाड़ी 50-60 पे चल रही है, आपको पता नहीं चलता कि भी कब पॉटहोल आ गया, तो ये पॉटहोल भी पूरे करने हैं। बजरी आ गई है सड़क पे, बजरी में मोटरसाइकिल वाला स्लिप कर जाएगा। ये सब काम हमारा ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, हम लोग कर रहे हैं। हमारे कोई भी नॉलेज में आ जाता है, हम उसका पीछा लेते हैं। सबसे अच्छी खुशखबरी जो मैं आपको देना चाहता हूँ, NH48 है, जहाँ 1,50,000 गाड़ी पर डे निकलती है। इट इज़ द मोस्ट बिजिएस्ट NHAI रोड इन इंडिया। अपने शाहजहाँपुर में पर डे 1 करोड़ या 1.25 करोड़ की इनकम होती है पर डे। वहाँ SP एक देवेंद्र बिश्नोई है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें मीडियन कट तो पहले ही बंद थे, लेकिन अब उन्होंने इलीगल एसेस वो होता है जो मेन कैरिजवे से स्लिप लेन में लोग तोड़ देते हैं, ड्रेन को बंद कर देते हैं, और होटल वाले, पेट्रोल पंप वाले करते हैं, वो सब बंद कर दिए। तो जितनी बातचीत हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया महावीर जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों को रखने के लिए। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी कार्य प्रगति पर है, क्योंकि सजेशंस दिए जा रहे हैं, लेकिन इस प्रगति के विकास और डिजिटलाइज होने की बहुत ज़रूरत है। जैसा कि बल महावीर जी ने दिया, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि रोड सेफ्टी आज जितना बड़ा इशू है, धीरे धीरे उस इशू की इंटेंसिटी कम हो और एक दिन हम एक्सीडेंट फ्री हो जाएंगे। ये कहना तो अतिशयोक्ति होगी, लेकिन मिनिमम एक्सीडेंट्स की तरफ बढ़े, ये इसके प्रयासों की ज़रूरत है।